हेलो व्हाट्सअप गाइज। पिछले वीडियो में मैंने बताया था रॉयल्टी अकाउंट का जनरल। आज मैं रॉयल्टी अकाउंट का जनरल ही बताऊंगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से बताऊंगा, जिसमें एक मिनिमम रेंट का चर्चा किया रहेगा, एक डेड रेंट का चर्चा किया रहेगा। मिनिमम रेंट और डेड रेंट एक ही है, दोनों को मिनिमम रेंट चाहे बोलो आप या डेड रेंट, बात बराबर ही है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आप मिनिमम रेंट के लिए एक लेके आया हूँ। देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखता होगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं 5 सेकंड का आपको वक्त देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए। चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और देखिए मैं एक एनालिटिकल टेबल बनाता हूँ। इस प्रश्न की सहायता गया है 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और इसमें उत्पाद हुआ है 2000 टन, 6000 टन, 10,000 टन, 18,000 टन और 20,000 टन। आप ये वाला खुद से निकालिए। 50 पैसे पर टन है, इसका आप 1/2 कर दीजिए तो ये 1,000 हो जाएगा, ये 3,000 हो जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा, ये 9,000 हो जाएगा और ये 10,000 हो जाएगा। आप शॉर्ट वर्किंग देखिए, यानी कि मिनिमम रेंट देखिए 5,000 रुपया प्रत्येक वर्ष है क्वेश्चन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिनिमम रेंट इज अमाउंट 5,000, तो आप 5,000 रुपया दे दे प्रत्येक ईयर में, 5,000 रुपया। अब आप इसमें देखिए मिनिमम रेंट 5,000 है, लेकिन मैंने उत्पाद किया है सिर्फ 1,000 टन, 1,000, तो 4,000 टन हमें घाटा आ रहा है। ओके, इस वर्ष 4,000 रुपया शॉर्ट वर्किंग हो गया, इसमें 2,000 रुपया हो गया शॉर्ट वर्किंग, इसमें कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं, न ही इसमें शॉर्ट वर्किंग है, न ही इसमें शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड, भाई शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड तो इसमें होगा नहीं। जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुआ उस वर्ष रिक्यूप्ड होगा नहीं, इस वर्ष भी नहीं होगा और न ही इस वर्ष होगा तो इस वर्ष, लेकिन इस वर्ष 4,000 रुपया रिक्यूप्ड होगा। 5वें ईयर में 5,000 रुपया तो रिक्यूप्ड हो सकता है, क्योंकि मिनिमम रेंट 5,000 और उत्पाद किया है 10,000, 5,000 रुपया तो हो सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप देखिए कह रहा है किराएदार को पट्टे के प्रथम 4 वर्ष में लघुकार राशि को वसूली का अधिकार है। 4 वर्ष ही सिर्फ दिया हुआ है, 4 ईयर ही सिर्फ दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 प्रथम से 4 ईयर यहीं तक होता है। मैंने यहाँ तक कर लिया, 5वें वर्ष में मैं रिक्यूप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अधिकार ही नहीं है। हाँ, तो इस वर्ष देखिए आप 5,000 रुपया आपको मिनिमम रेंट लगेगा, पेमेंट करिएगा तो इस वर्ष 5,000 करिएगा, इस वर्ष भी 5,000 रुपया आप मिनिमम रेंट में के हिसाब से करिएगा। इस वर्ष आपने 5,000 का उत्पाद किया है, लेकिन 5,000 इस वर्ष भी 5,000 करिएगा। लेकिन इस वर्ष कितना करेगा, किया तो 9,000 का आप उत्पाद, तो भाई 9,000 का किए तो 5,000 रुपया मिनिमम रेंट और 4,000 रुपया जो बचा आपको पिछले वर्ष से आप मेकअप कर दिए, तो इस वर्ष भी 5,000 रुपया क्या करिएगा, पेमेंट करिएगा। लेकिन इस वर्ष जो करिएगा आप तो उत्पाद किए हैं 10,000 का, मिनिमम रेंट 5,000, लेकिन आप रिक्यूप्ट तो नहीं किए हैं। जब रिक्यूप्ट नहीं किए हैं तो 10,000 का 10,000 बच गया, इसलिए आपको 10,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। और मुख्य बात आती है इसमें तो होगा नहीं, ना ही इसमें, नहीं इसमें होगा, पीएल अकाउंट में आएगा। लेकिन भाई कितना रुपया आएगा, क्योंकि प्रथम 4 वर्ष में, क्योंकि इस अमाउंट सबको हम 1 2 3 4 वर्ष में रिक्यूप्ट कर सकते हैं। रिक्यूप्ट कितना हुआ 4,000, बाकी का 2,000 रह गया, तो ये 2,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा और इस वर्ष रिक्यूप्ट नहीं होगा। तो ये मेरा एनालिटिकल टेबल्स बन गया। यदि आप एनालिटिकल टेबल नहीं समझते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तो मैं आपको अच्छा से समझा सकूं। अब मैं इस एनालिटिकल टेबल की सहायता से मैं जनरल बनाऊंगा। जनरल का फॉर्मेट आप ऐसा फॉर्मेट बना लें, जनरल में डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट और प्रथम ईयर है मेरा 2010, इसलिए मैं यहाँ 2010 और जो एंट्री बनता है वो 31 मार्च यानी कि वर्ष के अंत में बनता है, तो मैं 31 मार्च यहाँ पर दे दिया हूँ। और एक बात,
एक VVI मैं आपके बात एक शेयर करना चाहता हूँ कि ये मिनिमम रेंट इसी वर्ष बनाया जाएगा जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होगा। शॉर्ट वर्किंग सिर्फ इसमें 2 वर्ष हो रहा है, तो 2010 ईस्वी में, 2011 ईस्वी में, तो हम 2010 और 2011 ईस्वी में मिनिमम रेंट बनाएंगे। बाकी का अगले वर्ष 3 वर्ष, अगले का 3 वर्ष में मिनिमम रेंट नहीं बनेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, इसकी सहायता से आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पर वीडियो पर आप बने रहे। सबसे पहले जनरल एंट्री बनेगा मिनिमम रेंट अकाउंट, मिनिमम M से मिनिमम, R से रेंट अकाउंट, डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अमाउंट कॉलम में कितना होगा, तो 5,000 रुपया। इसमें भी आप 5,000 रुपया दे दें। अब ये दोनों जनरल की सहायता से आप अगला बनाइए जनरल एंट्री। पहले आप ये खाता ख़त्म करिएगा, मिनिमम रेंट को ख़त्म करिएगा, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। आप चौंकिए मत, ये सही है, मिनिमम रेंट अकाउंट ऐसे ही बनेगा, क्योंकि अब इसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। ये 5,000 था डेबिट, इसमें 5,000 कर दीजिए क्रेडिट, मिनिमम रेंट का प्रभाव ख़त्म हो गया। आप रॉयल्टी से 1,000 रुपया आपको हुआ है, आप उत्पाद किए हैं 1,000 रुपया। ये देखिए आप 1,000 रुपये उत्पाद किए हैं, जिसमें से आपको 4,000 रुपया शॉर्ट वर्किंग का है। ये मेरा ख़त्म हो गया मिनिमम रेंट का खाता। अब हम करेंगे ये लैंडलॉर्ड्स का खाता ख़त्म करेंगे। तो लैंडलॉर्ड्स ये 5,000 से जमा है, क्रेडिट है, तो आप लैंडलॉर्ड्स को डेबिट करिए। लैंडलॉर्ड्स को आप डेबिट करिए 5,000 रुपये से। क्रेडिट किसको करिएगा, तो आप क्रेडिट करिएगा बैंक अकाउंट को, बैंक अकाउंट को 5,000 से क्रेडिट करिएगा। देखिए ये भी खाता मेरा ख़त्म हो गया। फिर पहले की तरह यदि इसको कंपाउंड एंट्री करिएगा तो ये मेरा खाता ख़त्म हो गया, इसके साथ ये खाता ख़त्म हो गया, बाकी बचा ये और ये, यानी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसे ही पिछली क्लास में आप देख लीजिए, मैं ऐसे ही बताया हूँ। तो चलिए ये 1 वर्ष का भी ख़त्म नहीं हो, इसमें एक एंट्री और बचेगा। ये रॉयल्टी अकाउंट भी हमको ख़त्म करना है, ये रॉयल्टी अकाउंट भी हमको फिनिश करना है। रॉयल्टी अकाउंट क्या है, ये डेबिट है, तो रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट होगा। रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट होगा, कितना से क्रेडिट होगा, 1,000 रुपया है तो 1,000 से। तो स्टेटमेंट ऑफ, क्योंकि ये कंपनी का मामला है, क्वेश्चन में कंपनी का मामला है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये मेरा 1 वर्ष का बन गया जनरल। अब बनाएंगे हम दूसरे वर्ष का जनरल, यानी कि 2011 ईस्वी का जनरल बनाएंगे। जब तक के लिए मैं ये पेपर ऊपर कर देता हूँ। देखिए 2011 ईस्वी में ऐसे ही आप करिए, मार्च 31 को मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 5,000 रुपया, 5,000 रुपया। जितना मिनिमम रेंट है, मिनिमम रेंट 5,000 रुपया है, तो आप 5,000 रुपया कर लीजिए। और इसके बाद आप मिनिमम रेंट को ख़त्म करिएगा पिछले ईयर की तरह। तो मिनिमम रेंट को ख़त्म करेगा तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। रॉयल्टी में कितना है, रॉयल्टी में आप 3,000 रुपया उत्पाद किए हैं, 3,000 टन, 3,000 रुपया दे दीजिए। और जिसमें से आपका 2,000 रुपया शॉर्ट वर्किंग है, 2,000 शॉर्ट वर्किंग, इधर 5,000 रुपया। देखिए 5,000 रुपया मिनिमम रेंट डेबिट हुआ है, इधर 5,000 रुपया से मिनिमम रेंट क्रेडिट हुआ है। मिनिमम रेंट का खाता भी हो गया ख़त्म। अब हम खाता ख़त्म करेंगे लैंडलॉर्ड का खाता। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपया, 5,000 रुपया।
इस तरह ये मेरा लैंडलॉर्ड का भी खाता ख़त्म हो गया। और हम एक खाता ख़त्म करेंगे रॉयल्टी अकाउंट का। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट है तो रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना से 3000 रुपया है, 3000 रुपया होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3000 रुपया। आप सोचते होइएगा कि ये तो खाता ख़त्म, ये भी खाता ख़त्म, ये भी खाता ख़त्म, शॉर्ट वर्किंग में के भी खाता ख़त्म करेंगे। नहीं बाबा, शॉर्ट वर्किंग का खाता ख़त्म नहीं करेंगे। इसका 4 वर्ष का समय है, 4 वर्ष तक हम इसे रख सकते हैं शॉर्ट वर्किंग को, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 वर्ष इसका वैलिडिटी है। इसे समाप्त करने का वैलिडिटी 4 वर्ष है, इसलिए ये तो अभी दूसरा वर्ष है। चौथा वर्ष में हम इस शॉर्ट वर्किंग को भी ख़त्म करेंगे। जब तक के लिए आप वीडियो बने रहें। अब हम बनाएंगे तीसरा ईयर का जनरल एंट्री। तीसरा ईयर है 2012, तो 2012 आप दे दे। मार्च 31 को बनाते हैं, मार्च 31 को बनाते हैं। क्या आप मिनिमम रेंट अकाउंट टू लैंडलॉर्ड को, इस वर्ष मिनिमम रेंट अकाउंट हम नहीं देंगे, क्योंकि इस वर्ष हमें शॉर्ट वर्किंग हुआ ही नहीं है। जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होता है उस वर्ष मिनिमम रेंट बनाया जाता है। इस वर्ष तीसरे वर्ष में शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट देंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रॉयल्टी का अमाउंट कितना है, 5000। फिर यहाँ लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000 रुपये, 5000 रुपये। इसमें देखिए लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड ख़त्म हो गया खाता। लैंडलॉर्ड क्रेडिट, इधर है लैंडलॉर्ड डेबिट, ख़त्म हो गया। बाकी बचा ये। अब हम खाता ख़त्म करेंगे किसका, रॉयल्टी का। तो रॉयल्टी डेबिट है तो रॉयल्टी क्रेडिट होगा। रॉयल्टी अकाउंट 5000 रुपया। डेबिट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000 रुपया। ये मेरा तीसरा वर्ष का भी जनरल ख़त्म हो गया। आप सोचते हो या कि अरे इसमें 3 ही जनरल एंट्री, शॉर्ट वर्किंग कहीं तो लिखा ही नहीं है। आप ये एनालिटिकल टेबल में देखिए, शॉर्ट वर्किंग नहीं, ये शॉर्ट वर्किंग है नहीं, ये शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड है। तो मैं क्यों दूँ, इसमें शॉर्ट वर्किंग था इसलिए मैं शॉर्ट वर्किंग का चर्चा कर रहा था। इसमें कुछ नहीं है। और चौथे वर्ष में शॉर्ट वर्किंग का चर्चा है, तो आप पहले चौथे वर्ष बना लीजिए 2013 मार्च 31। इस तरह बनेगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रॉयल्टी में आप दीजिएगा कितना, 9000 रुपया दीजिएगा, क्योंकि आपने 9000 का उत्पाद किया है। तो 9000 रुपया, तो लैंडलॉर्ड भी हो जाएगा 9000 रुपया। ये लैंडलॉर्ड को आपको ख़त्म करना है, तो लैंडलॉर्ड क्रेडिट था, लैंडलॉर्ड डेबिट हो जाएगा 9000 रुपया। लेकिन आपने पे कर रहे हैं सिर्फ 5000 रुपया। आप 9000 उत्पाद कर रहे हैं लेकिन 5000 रुपया पे कर रहे हैं। तो टू बैंक अकाउंट 5000 रुपया। बाकी के आप 4000 रुपया जो है वो आप रिक्यूप्ड कर रहे हैं। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आप दे दीजिए। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड एक दूसरे के विपरीत है। और जब किसी खाते जब आप शॉर्ट वर्किंग डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं तो ये भी एक दूसरे का विपरीत ही हो जाता है। इसलिए आप शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड करना के कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बैंक अकाउंट हो गया। अब हम रॉयल्टी अकाउंट को हम ख़त्म करेंगे। ये खाता तो मेरा मेकअप हो गया, ये भी खाता अब हम मेकअप करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 9000 रुपया है, 9000 रुपया, 9000 रुपया। और इसमें एक और जनरल एंट्री बनेगा। वो क्या जनरल एंट्री बनेगा देखिए। शॉर्ट वर्किंग 4000, 2000, 6000 से शॉर्ट वर्किंग डेबिट हुआ है और क्रेडिट हुआ है सिर्फ 4000 से जनरल एंट्री। तो आप जो भी क्वेश्चन बनाए हैं
जो भी क्वेश्चन बनाए हैं आप पहले देखिए जनरल एंट्री में कि शॉर्ट वर्किंग कितना से डेबिट है कितना से क्रेडिट है। तो आपको 6,000 रुपया से डेबिट दिखाई देगा, 4,000 से क्रेडिट, 2,000 रुपया तो और कहाँ है भाई, 2,000 रुपया तो इसमें ट्रांसफ़र किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,000 रुपया बढ़ जाएगा, ये 9,000 के बदला में 11,000 रुपया हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और रॉयल्टी अकाउंट का 9,000 और 2 होगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 2,000। अब हम बनाएंगे तीसरा ईयर, सॉरी 5वां ईयर, ये 2014 का बनाएंगे। 2014 मार्च 31 को रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना 10,000 उत्पादित हुआ है, तो 10,000। फिर लैंडलॉर्ड को ख़त्म करेंगे, लैंडलॉर्ड हुआ है क्रेडिट, यहाँ लैंडलॉर्ड डेबिट करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। 10,000 से लैंडलॉर्ड को हम करेंगे फिर डेबिट और टू बैंक अकाउंट। अब हमें एक खाता ख़त्म करना है, वो है रॉयल्टी अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट कितना हज़ार से आप करिएगा, 10,000 से और 10,000 से। ये मेरा लास्ट ईयर भी हो गया ख़त्म। आप देखिए रॉयल्टी अकाउंट तो प्रत्येक वर्ष में ही हम ख़त्म कर देते थे, लैंडलॉर्ड अकाउंट भी हम प्रत्येक वर्ष में ख़त्म कर देते थे। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का वैलिडिटी 4 वर्ष था, शॉर्ट वर्किंग का वैलिडिटी 4 वर्ष था, इसलिए मैं शॉर्ट वर्किंग को इस वर्ष में आके मैं समाप्त किया हूँ शॉर्ट वर्किंग का। बाकी सब आप समझ गए होंगे। यदि आप अच्छा से नहीं समझे हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं एक अलग से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी प्रॉब्लम होगी।